हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 13 मई और आज की इस क्लास में हम लोग 11 मई और 12 मई को कुमार गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी और साथ साथ में जो ललन टॉप प्रश्न करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि वैश्विक मातृ मृत्यु मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की जो सूची जारी की गई है ये सूची कौन सी संस्था के द्वारा जारी की गई है। तो बताना होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की गई है और इसमें पहला स्थान को किस देश को प्राप्त हुआ है। पहला स्थान इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक है इसमें 161। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अभी हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। भारत की रैंक है इसमें 126। यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। और फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। फायर पावर इंडेक्स में जो भारत है ये चौथे स्थान पर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है। तो ये जो अवार्ड है लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं। ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और इनका संबंध किस खेल से है। इनका संबंध फुटबॉल से है। अगर हम बात करेंगे लियोनेल मेसी की तो लियोनेल मेसी जो हैं इन्होंने इस अवार्ड को दूसरी बार जीता है, यानी कि इससे पहले भी एक बार इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। और पहली बार इन्होंने इस अवार्ड को कब जीता था, वर्ष 2020 में। और वर्ष 2020 में ये इस अवार्ड को जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। तो अगर पूछा जाए कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन हैं तो जवाब देना होगा लियोनेल मेसी हैं और वर्ष 2023 में भी इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये तो बात हो गई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसने जीता है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये जीता है सील एंड फ्रेजर ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं, जमैका की रहने वाली हैं। अगर हम बात करेंगे लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर की तो पहली बार ये अवार्ड किसने जीता था। पहली बार ये अवार्ड जो है टाइगर वुड्स ने जीता था। इनका संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। और सर्वाधिक बार ये अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, इनका नाम हो जाएगा रोजर फेडरर। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति हुई है। उत्तर हो जाएगा इसका सीरिया। बात आई है अरब लीग की तो अरब लीग में कितने देश शामिल हैं। इसमें 22 अरब कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है। मुख्यालय इसका मिस्र की राजधानी काहिरा में है। बात करेंगे सीरिया की तो सीरिया की राजधानी क्या है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की प्लस सीरिया में चलाया गया। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके कॉमर्शियल उड़ान संचालित करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी एयरलाइन बन गई है। इसका उत्तर हो जाएगा विस्तारा एयरलाइंस। और विस्तारा एयरलाइंस जो है इसमें कौन कौन सी दो एयरलाइंस शामिल हैं तो इसमें सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा एयरलाइंस ये दोनों इसमें शामिल हैं। अगर पूछा जाए कि ये जो उड़ान भरी गई है कहाँ से कहाँ तक के लिए भरी गई है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेकर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट तक इसकी उड़ान भरी गई है। अगर हम फ्यूल की बात करेंगे तो फ्यूल का जो 87% है वो जेट फ्यूल है और 17% क्या है, 17% इसका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट को आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है। तो मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस है स्पाइस जेट एयरलाइंस। इसने कब किया था? 2018 में। और उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी थी? दिल्ली से लेकर देहरादून तक। अगर इसके फ्यूल की बात करेंगे तो फ्यूल में क्या क्या था? जेट फ्यूल और जेट्रोफा, जिसको रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है, तो उत्तर हो जाएगा विस्तारा एयरलाइंस। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मिश्रित ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है, तो ये हो जाएगी स्पाइस जेट एयरलाइंस। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का जो शिलान्यास है ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में कौन मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं और उन्हीं के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। अगर पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, तो स्टैचू ऑफ जो इक्वलिटी है ये हैदराबाद में है। अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। और इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत इसको शामिल किया गया था। और ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अगर बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना में लोकसभा की सीट कितनी है? 17 हैं। राज्यसभा की सीट कितनी है? 7 हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 119 हैं। अगर पूछा जाए कि अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में देश की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं। तो अभी हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान के नागौर जिला में पाए गए हैं। नागौर जिले में एक स्थान है डेगाना स्थान, और वहीं पर इसके भंडार पाए गए हैं। पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? रैवत पहाड़ी। इस पहाड़ी पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ पर पाए गए हैं, तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगर थोड़ा कठिन और क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा तो इस तरीके से पूछेगा कि नागौर जिले में कहाँ पर पाए गए हैं, तो रैवत पहाड़ी डेगाना स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इसी स्थान पर जो हमने पढ़ा है डेगाना स्थान रैवत पहाड़ी, इसी स्थान पर 1914 में टंगस्टन को भी खोजा गया था। टंगस्टन का प्रतीक आपको याद रखना है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? W होता है। अब हम बात करेंगे लिथियम की। तो लिथियम क्या है? लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो जवाब देना होगा लिथियम है। अगर पूछा जाए कि लिथियम का प्रतीक क्या है, तो लिथियम का प्रतीक है Li। पर करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम। सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना जो प्रणाली है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। सक्षम लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मंत्री हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है दक्षिण कोरिया के जिंजू नामक स्थान पर किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसमें भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो भारत की तरफ से इसमें 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। और ये तीनों के तीनों पदक कौन से मेडल हैं? सिल्वर मेडल हैं। अगर उसमें से पूछा जाए कि ये मेडल किसने जीते हैं, तो जेरेमी लाल रिरुंगा ने 1 पदक जीता है। और 2 पदक किसने जीते हैं? उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की जाएगी।
भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की जाएगी? तो इसको जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है लखनऊ। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर भी हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 80। और राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 31। और अगर पूछा जाए कि विधान परिषद की सीट कितनी है? तो विधान परिषद की सीट यहाँ पर 100 है। पूछा जाए कि विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट यहाँ पर कितनी है? 403 है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित हमने 9 प्रश्न आपको ये बताए हैं, तो ये 9 प्रश्न आपको भी पता होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि ये जो पॉड टैक्सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो यमुना अथॉरिटी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसका संचालन किसके द्वारा? इसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? इसका जो संचालन है जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो यह किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए कि टैगिन भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है लव इन 90s। और डायरेक्टर इसके कौन है? इसके डायरेक्टर हो जाएंगे तपेन नीदम। कौन हो जाएंगे? तपेन नीदम। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि समन्वित गश्ती कॉर्पेट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? समन्वित गश्ती कॉर्पेट 2023 का आयोजन किया गया है अंडमान सागर में। ये इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये इसका 35 नंबर का संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच हुई है? भारत और थाईलैंड के बीच हुई है। और भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ है? तो INS केसरी इसमें शामिल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से संबंधित आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न कि समन्वित गश्ती कॉर्पेट 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? उत्तर हो जाएगा 35वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन कौन से देशों के बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ? तो INS केसरी शामिल हुआ है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्नों की बात करेंगे तो मैत्री अभ्यास कौन कौन से देशों के साथ होता है? तो भारत थाईलैंड होता है। और मित्र शक्ति किसके साथ में होता है? तो यह भारत और श्रीलंका के साथ में होता है। तो मैत्री अभ्यास और मित्र शक्ति अभ्यास में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैत्री अभ्यास पूछेगा तो भारत थाईलैंड, और मित्र शक्ति पूछेगा तो भारत और श्रीलंका। गरुण शक्ति एक्सरसाइज किस किस के मध्य होती है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य होती है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के साथ होती है। फ्रिंजैक्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होती है। बोंगो सागर एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के साथ में हुआ है। और तर्कस अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के साथ में होता है। किसके किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? हाल ही में चीन ने किस देश के राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगर पूछा जाए कि पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जैसे को तैसा। और ये जो पर्सोना नॉन ग्राटा है ये अस्तित्व में कब आया था? तो ये जो है 1961 को अस्तित्व में आया था, वियना अभिसमय के समय। अगर पूछा जाए कि जैव विविधता से संबंधित COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तर हो जाता है गुजरात। और अगर सबसे छोटा राज्य पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है तटीय सीमा के मामले में, तो उसका जवाब हो जाता है गोवा। अगर पूछा जाए कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनीपेग मंडी किस देश में है? तो ये कनाडा में है। वियना की बात करेंगे तो वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। वियना किस नदी के किनारे है? वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। लेकिन ये बड़े राज्यों के मामले में पूछा जाएगा तो तेलंगाना बताएंगे, और छोटे राज्यों के मामले में पूछा जाएगा तो सिक्किम बताएंगे। अगर पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में है। ये किसकी स्टैचू है? संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। राष्ट्रपति निलयम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? सिकंदराबाद में किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी कहाँ की कंपनी है? यह हैदराबाद की कंपनी है। और भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस है। और इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको जो है स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है? ये हो जाएगा धवन सेकेंड। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो है इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो इसका पहला चरण जो है वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। ये अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में इसका तीसरा चरण शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत किसने की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। अगर पूछा जाए थैलेसीमिया के बारे में कि ये कैसा रोग है, तो आपको बताना है कि ये एक वंशानुगत रोग है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है रक्त का निर्माण नहीं हो पाता है। रक्त का निर्माण किसमें नहीं होता है? थैलेसीमिया रोग में नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया का संबंध किससे है, तो सिकल सेल जो एनीमिया है इसमें जो RBC का आकार होता है वो कैसा हो जाता है? हाशियाकार हो जाता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया जो है किससे होता है? तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला रोग है। इससे क्या प्रभावित होता है? तो इससे जो है RBC प्रभावित होती हैं। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्किविरिक्स है। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करेंगे हीमोफीलिया की, तो ये भी एक वंशानुगत रोग है। और इसमें क्या होता है? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हीमोफीलिया जो दिवस है कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। और हीमोफीलिया को ही और किस नाम से जाना जाता है? शाही रोग के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो ये 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। पटाऊ सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है? तो ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क कौन से राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ का एक फेस्टिवल है बथुकम्मा फेस्टिवल, ये भी याद रखना है। और विधानसभा की सीट कितनी है? 119 है। अगर पूछा जाए कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। संविधान संशोधन कौन सा है? 56वां है। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना था? 1975 में। इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 36वां संविधान संशोधन है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी है। एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। लोक मिलनी योजना का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 21 में है। निजता का अधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है। सोने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पूछे, या फिर निजता का अधिकार पूछे, या फिर सोने का अधिकार पूछे, ये तीनों के तीनों अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 21 में किया गया है। अगर पूछा जाए कि संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21।
अनुच्छेद नंबर 21A में किसका उल्लेख किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है और ये एक मौलिक अधिकार है। अगर पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज ए जो कॉमरेड है ये किसकी आत्मकथा है? के शैलजा की आत्मकथा है। के शैलजा कौन है? ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। अब महत्वपूर्ण देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी। माई लाइफ माई मिशन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबा रामदेव की है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मिल्खा सिंह की है। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सेन वॉर्न की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की है। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? यह सचिन तेंदुलकर जी की है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी स्कूल टू स्टार्टअप। और यह कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है, तो सेकेंड परमाणु परीक्षण जो किया गया था भारत के, उसका कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से भारत के द्वारा सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था और यह कब किया गया था? 11 मई 1998 को किया गया था। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया गया था। लेकिन पूछा जाए कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो यह 1974 में हुआ था। इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और कहाँ हुआ था? ये भी पोखरण राजस्थान में हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इस समय जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया है। किस लिए? भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये इनको प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में अगर पूछा जाए कि ये पुरस्कार किसको मिला था, तो ये हर्षाली मल्होत्रा को मिला था। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी? वर्ष 1996 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोनलम चेनमो महोत्सव का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं हेमिश फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। और सिंधु दर्शन यात्रा और थिक्से फेस्टिवल, इन सभी का संबंध कहाँ से है? इन सभी का संबंध लद्दाख से है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भूमचू फेस्टिवल और लोसांग फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है सिक्किम से। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।